हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। रायपुर प्लेस क्लब में होली मिलन कार्यक्रम के आयोजित करेगी। ये समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई। उनके साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा घलो मौजूद रही। साथ ही साथ कार्यक्रम में राजधानी के पत्रकार मन घलो शामिल हुई। यहाँ सीएम भूपेश मंत्री कवासी लखमा और पत्रकार मन ला आपस में रंग गुलाल लगा के होली खेलिन। स्वागत करें संतोष साहू जी, अगर यहाँ है तो संतोष साहू से अनुरोध करता हूँ कि आए और हमारे अतिथियों का गुलाल मंत्री जी को पहना रहे हैं और विशेष कैप भी उनको पहनाई गई है। संजय शुक्ला जी प्रेस क्लब के पदाधिकारी वो कवासी का मुख्य उपहार उसको रेणु नंदी और ठाकुर कुछ अपने अंदाज में कुछ सुनाए। कवासी आज हमारे शक्तिगढ़ में प्रेस क्लब में हमारे नायक जी, भोलाराम सिन्हा जी और सगुप्ता श्री और मेरे तमाम भाई बहन और प्रेस क्लब के सभी मेरे सम्मानित सदस्यगण जो आज हमारी पूंजी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने होली तिहार के लोगन में जबर उत्साह है। राजधानी रायपुर में लोगन होली तिहार के पहले ही जम के होली खेलत हैं। संघी बाजार घलो सज के है। थी लोरमी में घलो बाजार सजे है। लोगन की टोली फाग गात निकलत है और कई जगह में तब फाग गाय के प्रतियोगिता घलो हुआ थे। इति सरायपाली में होली के बाद सरायपाली शहर के कई स्थान में रंग गुलाल के दुकान सजे है। होली को यादगार बनाए बर कई तरीका के रंग बिरंगा मुखौटा, बेग, चूड़ी रंग बाजार में आगे है। इति बिलईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव राय प्रदेशवासी मन ला होली पर्व के शुभकामना देते हुए ये पर्व ला हर्षोल्लास और आपसी भाईचारा के संग मनाए के अपील करे है। वहीं दुर्ग में होली के पर्व शांतिपूर्वक मनाया जाए एक बार जिला प्रशासन पूरा तैयारी कर ले है। हुड़दंगी मन ऊपर नकेल कसे बर जिला के समस्त बल तैनात है। विभिन्न चौक चौराहा में पुलिस के टीम लगे हुए है। लगातार गश्त के बर पेट्रोलिंग टीम भी हनियाले देर रात तक सड़क में गली मोहल्ला में घूमी पर्व में गुंडा बदमाश मन के धरपकड़ करेगे है। पांच तस्वीर हमन आपन दिखात हन जेन होली के रंग ले सराबोर हावे। कहूं होली गुलाल चलत है तो कहूं सुरक्षा बर पुलिस मुस्तैद है तो नगाड़ा के घलो थाप सुनाई देवत है। तो कोरोना के बाद ये बछर लोगन में बड़ उत्साह है। काबर के कोरोना के रफ्तार थमगे है तो तिहार ला धूमधाम से लोगन मनावत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हर साल के तरह इहू बछर परिवार सहित होली मनाए बर अपन गृह जिला कवर्धा पहुंचिन। उनकर साथ उनका बेटा पूर्व सांसद अभिषेक सिंह घलो रहीन। दोनों नेता मन प्रदेशवासी मन ला होली पर्व के बधाई दें। साथ ही जम्मो तरीका शांतिपूर्ण तरीका ले होली मनाए के अपील करें। रमन सिंह आज शाम घर के आगू विधि विधान के साथ होलिका दहन करही तो उन्हें काली रंगोत्सव भाजपा कार्यकर्ता और जिलावासी के संग ही होली खेली। एक साथ ही रमन सिंह मध्य प्रदेश और सीएम शिवराज सिंह चौहान ला भाजपा के सबले ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहे बर बधाई दे हैं। होली हम बहुत ही आत्मीयता से प्रेम से मनाएं और होली के हुड़दंग से बचें। जितना हो सकता है शांति और सद्भावना को बना के गले मिलकर होली और गुलाल लगाकर खेलें। इस होली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के तिहार काली है। फिर रायगढ़ में एक दिन पहले ही होली के रंग चढ़ गए हैं। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता होली के जश्न में डूबे हैं। बीजेपी कार्यालय घलो होली के रंग में सरा हुए है। बीजेपी कार्यकर्ता मन नाचत गा तबीर गुलाल उड़ात हुए होली के जश्न मनाई। सांसद गोमती साय होली के जश्न में शामिल हुई। वहीं लोगन मन होली के शुभकामना दी। ओमन कहिन के कोरोना के सेती 2 बछर ले होली नहीं मना पाते हैं। फेरे दरी जम के होली मनावत हैं। ये बार होली बीजेपी पर दोहरा खुशी लेके आए है। 4 राज्य में बीजेपी के जीत हुए है। पार्टी कार्यकर्ता मन में जम के उत्साह है। जीत और होली फेस्टिवल हा कार्यकर्ता मन के उत्साह ला दोगुना करते हैं।
हमारा उत्साह और भी दुगना हो गया है और हम सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं होली के पर्व को बहुत ज्यादा ही उत्साह से। ये देख के नहीं लग रहा है कि उत्साह की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, होली तो 10 तारीख से ही शुरू हो गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता 10 तारीख से ही होली खेलना शुरू कर दिए हैं और निश्चित है कि ये मतलब 4 राज्य की जीत हमारे लिए तो बहुत बड़ा खुशी लेकर आया है। अब बात करबो होली तिहार के। वैसे आगे दबाव लगा ना जैसे ये गाय लगी है। त होली बर पूरा राजधानी सज गए हवे। लोगन में बड़ उत्साह है। अलग अलग जगह में बनाए गए है होलिका। 2 बछर के बाद राजधानी और लोगन ला देश के मौका मिले है। जब कोरोना के रफ्तार कम हुई त लोगन मन अब तिहार के उत्साह मनात हवे और रंग के तैयारी पूरा तरीका ले कर ले गए है। बाजार घलो सज गए हवे। लइका मन बर पिचकारी रंग गुलाल खरीदे बर बड़ उत्साह देखे जाते और ऐसे तस्वीर मिलत है जब होलिका दहन के तैयारी करे गए है। तहसीन जैदी हमारे संग में जुड़ गया हमें। तहसीन, कोरोना के बाद ये पहली मौका मिला थे जब लोगन मन में बड़ उत्साह है। काबर के कोरोना के मार झेले के बाद, तकलीफ झेले के बाद ये खुशी के बेरा है और इधर ही बहुत खुशी मनाते लोगन। निश्चित तौर पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने IBC 24 के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और जिस तरीके से कल होली खेली जाएगी उससे पहले जो है आज होली का दहन का आयोजन है। और अगर पूरे शहर में अगर बात करें तो करीब 750 स्थानों पर जो है होली का दहन का आयोजन किया गया है। हम इस समय खड़े हैं रायपुर के अग्रसेन चौक पे, जहां पे विशेष तौर पे होली का दहन के लिए तैयारियां की गई हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं होलिका माता जो है भक्त प्रहलाद को के साथ को लेकर यहाँ बैठी है और लोग काफी उत्साह में हैं। और जिस तरीके से ये जो कहा जाता है कि ये 2 साल के कोरोना के बाद जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता के बाद से अब मनाने का मौका मिला है। और यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ के जो समिति के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं किस तरीके से आपने यहाँ तैयारियां की है और कितने बजे का मुहूर्त है यहाँ पे पंडित जी। सबसे पहले तो सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को या IBC 24 न्यूज वालों को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भद्रा होने के कारण रात्रि 1 बजे के पश्चात होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। विगत 20 वर्षों से यहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम विश्व भव्य रूप से मनाया जाता है और इस साल भी मनाया जा रहा है। 2 साल कोविड के कारण सामान्य रूप से मनाया गया और कुछ ही समय पश्चात जो है संगीतमय कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। जिस तरीके से 2 साल तक काफी कोरोना का प्रकोप रहा, काफी बंदिशें रहीं, लेकिन इस साल जो है काफी जो है छूट मिली है, लोग कम हुआ है। जो किस रूप में देखते हैं इसको? ये माहौल तो इतना हर्ष उल्लास का हो गया है कि इतना अच्छा लग रहा है कि इस बार पूछो मत, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय में। यानी कि हम उसको उजागर नहीं कर सकते कि हम 2 साल नहीं मना पाए, इस बार मनाया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या बोले, मोदी के राज में सब सही चलेगा। देखिए जिस तरीके से लोग जो है सबसे पहले अगर बात करें कि 2 साल तक जो है लोग कोरोना की वजह से, क्योंकि काफी बंदिशें थी, उसकी वजह से लोग नहीं मना पाए थे। उसके बाद अब जो है पूरी तरह से जो बंदिशें थी उसके बाद जो है ये मौका मिला है होली मनाने के लिए, तो लोग काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं कि ये अग्रसेन चौक की ये होलिका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार जो यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो समिति के लोग हैं, उन्होंने काफी तैयारी की और ऐसी ही तैयारियां जो हैं शहर में करीब 750 स्थानों पे जो है ये तैयारियां की गई हैं। अगर यहाँ पे सुरक्षा की अगर बात करें यहाँ पे ज्योति जी, तो पुलिस ने भी काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और आज जो है फ्लैग मार्च भी निकाला था। और जिस तरीके से इस बात की चेतावनी दी गई है कि 3 सवारी ना बैठे और हुड़दंग ना करें, उसको लेके पुलिस ने काफी जो है तैयारियां की हैं। IBC 24 भी पूरे शहर वासियों से, प्रदेश वासियों से इस बात की अपील करता है कि रंगों का त्यौहार जो है रंगों के साथ मनाएं और ऐसी कोई क्रिया न करें जिसमें रंग में भंग पड़ जाए। तो इस तरीके से जो है पूरे शहर में तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तहसील तमाम जानकारी पर।
छत्तीसगढ़ के दौरा में आए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी है जगदलपुर में कहीन के अवैया बेरा में छत्तीसगढ़ पर अलग रणनीति के आधार में चुनाव हो ही साथ ही उमन संगठन ला मजबूत करे जाए पर अलग अलग स्तर में सदस्यता अभियान ला लेके असंतोष जतईन। पुरंदेश्वरी कहीन के कार्यकर्ता मन ले अभी अपेक्षा ज्यादा है, फिर चुनाव आए तक कहूं न कहूं नतीजा के मोड में हो ही। ओमन प्रदेश सरकार ऊपर आरोप लगेन कि भाजपा नेता मन के खिलाफ फर्जी मामला बना के एफआईआर कराए जाते। वहीं प्रधानमंत्री आवास के नाम में वसूली करैया पार्षद ला कोरोना पॉजिटिव बता के अस्पताल में भर्ती रखे गए हैं। पर अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही वो 4 साल के अंदर लगभग 57 to 58 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है। पर हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं और अच्छे ढंग से काम करते जा रहे हैं और करते ही रहेंगे। राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पंचायत सभागार में फार्म भरे जाते। नामांकन 24 मार्च तक हो ही। नामांकन फार्म वितरण और नामांकन दाखिला पर जिला पंचायत कार्यालय राजनांदगांव ला केंद्र बनाए गए हैं। जी हां, सामान्य प्रत्याशी ला 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी मन ला 5,000 रुपया शुल्क देके नामांकन दाखिल करना हो ही। राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा कहिस के निर्वाचन आयोग के निर्देश में नाम निर्देशन पत्र दाखिला के पूरा व्यवस्था कर ले गए है। बिहनिया 11 बजे ले दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म ले जाही। प्रत्याशी मन बर ऑनलाइन नामांकन के सुविधा पोर्टल के माध्यम ले दे गए है। एकर बाद ऑनलाइन नामांकन के हार्ड कॉपी ला रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना होही। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर 12 अप्रैल के मतदान होही, जबकि नतीजा 16 अप्रैल के आई। नाम निर्देशन पत्र लिए जाने आरंभ हो गए। इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था जो आयोग के निर्देश हैं उसके तारतम्य कर ली है और इस नाम निर्देशन के लिए रिटर्निंग अफसर सीओ जिला पंचायत हैं और जिला पंचायत में ही 11 बजे से नाम निर्देशन लिया जाएगा। सरगुजा में जमीन अतिक्रमण लेके भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करत हमें। एक डहार बीजेपी पार्षद मन कांग्रेस के नेता ऊपर महामाया पहाड़ में अतिक्रमण ला बढ़ावा देके आरोप लगात हुए अतिक्रमणकारी मन ला हटाए के मांग करे है। तो उन्हें कांग्रेस घलो बीजेपी पार्षद ऊपर 117 एकड़ जमीन ऊपर अवैध कब्जा करे के आरोप लगात हुए जांच के मांग करे है। कांग्रेस न्यायालय के रोक के बाद घलो निर्माण कार्य जारी रखे के आरोप घरो लगा है। अगर कब्जा किया है वह खैरबाग, भुटरापाड़ा या महामाया पहाड़ के निवासी हों या इनके द्वारा जो 117 एकड़ जमीन पर जो भूमि है उस पर जो भी मालिकाना हक बताया जा रहा है, समस्त बिंदु पर जांच होना चाहिए। कांग्रेस का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है और महामाया पहाड़ पे हुए अवैध कब्जे को ध्यान भटकाने की कोशिश है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के पार्षद मन नगर पंचायत बिलाईगढ़ डहाले द्वारका देवांगन के खिलाफ मोर्चा खोल दे है और अध्यक्ष ऊपर विकास के काम नहीं करे के आरोप लगा है। पार्षद मन अध्यक्ष के निष्क्रियता ला लेके अविश्वास प्रस्ताव लाए ला लेके कलेक्टर ला आवेदन दे है। फिर 22 दिन बाद घलो कलेक्टर अविश्वास प्रस्ताव ला लेके सम्मेलन नहीं बुलाए है, जेकर बाद पार्षद मन कलेक्टर ऊपर घलो साठगांठ के आरोप लगाए हैं। बता दन के पार्षद मन धारा 43 के तहत सम्मेलन बुलाए के मांग करे हैं। आज 22 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार से तिथि निर्धारण सम्मेलन के लिए नहीं किया गया है, जिससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। हम लोगों ने 10 पार्षदों के हस्ताक्षर सहित कलेक्टर महोदय के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जो आज 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उसमें किसी भी प्रकार से परिषद के सम्मेलन के लिए तारीख तय नहीं हो पाया है। उस अविश्वास प्रस्ताव पर 22 दिन बीत गया है, अभी उसमें तिथि तय नहीं हुआ है, जबकि अभी नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 43 ख यथा संशोधित उसमें प्रावधान है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जिला से होती है और वो माननीय कलेक्टर साहब इसकी जो भी प्रक्रिया है वो करेंगे। कलेक्टर साहब के द्वारा जो अधिनियम है नगर पालिका अधिनियम, उसके अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उसके उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
रायगढ़ नगर निगम के बजट पेश होए के पहले ही विवाद में है। 400 करोड़ के बजट में नगर निगम संजय मार्केट, मल्टी स्टोरी पार्किंग, सड़क के निर्माण जैसे बिंदु पर प्रावधान ही नहीं करे है। बीजेपी पार्षद के आरोप है कि वो बजट के संबंध में अब तक कोनो सुझाव घलो नहीं मांगे है। साथ ही बीते साल के योजना घलो अब तक अधूरा है। ऐसे में पार्षद मन आपत्ति दर्ज कराए हैं। निगम बजट में अमृत मिशन योजना, सीवरेज प्लान, पाइपलाइन विस्तार, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, महिला छात्रावास, पौनी पसारी योजना के तहत बाजार निर्माण जैसे योजना पर प्रावधान करे गए हैं। विपक्ष की उपेक्षा हुई है और पिछला बजट जैसे निराशाजनक था उसकी कई चीज़ें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। दूसरी बात, आप जैसे आपने घोषणा पत्र में कहा था कि संपत्ति कर को हम आधा करेंगे, आप उस ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज 2 साल हो गया। हम लोग बजट के लिए सभी जनप्रतिनिधि, मेयर इन काउंसिल के सदस्य और हमारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी सभी से चर्चा करते हुए बजट के लिए तैयारी किया जा रहा है। और जैसे कि हमारे शहर में बहुत से व्यापारी लोग हैं, समाज सेवी हैं और उन लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है। देश में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद ले मुंबई के बीच शुरू हुई, जेकर पर 508 किलोमीटर रूट में 23 पुल के निर्माण हुआ थे। जी हाँ, बीएसपी में बनैया स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट टीएमटी बार के इस्तेमाल करे जाते। अब तक बीएसपी 55,569 टन टीएमटी के सप्लाई कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना में 12 स्टेशन के निर्माण करे जाते। ये स्टेशन से गुजरने वाला बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा के होही। एक बार बीएसपी में बनत नवा ग्रेड के रेल पटरी 260E1 के इस्तेमाल करे जाही। साथ ही हेड हार्डेड रेल पटरी के घलो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करे जाही। एक बार 23 पुल के निर्माण होना है, जिसमें 5 कंक्रीट और 11 स्टील ब्रिज के निर्माण घलो शामिल है। जहां पुल के निर्माण में लगैया स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट के सप्लाई और ऑर्डर बीएसपी सहित सेल के दूसर इकाई ला मिले हैं। तो भारतीय रेलवे का जो एक महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना है, उस परियोजना के लिए भिलाई स्टील प्लांट लगभग अभी तक के 56,000 टन टीएमटी यानी कि सरिया सप्लाई कर चुकी है। मजबूत सरिया के सेक्टर में भरोसामंद ब्रांड गोयल टीएमटी ये बछर घलो आईपीएल में राजस्थान रॉयल के एसोसिएट प्रायोजक में एक होही। गोयल टीएमटी ऐसे ब्रांड है जेकर ऊपर भारतीय मन शुद्धता उच्च गुणवत्ता पर हमेशा भरोसा करे हैं। पांचों बछर राजस्थान रॉयल्स के साथ आईपीएल में प्रवेश करे के बाद गोयल टीएमटी ये साल घलो लगातार राजस्थान रॉयल्स टीम ला खेल के मैदान और मैदान के बाहर घलो पूरा सहयोग करी और टीम ला ताकत दी। राजस्थान रॉयल्स और गोयल टीएमटी एक मजबूत साझेदारी करे है और दोनों के मूल सिद्धांत एक जैसे है, जिसमें शामिल है गुणवत्ता से कोनो समझौता नहीं करना, फिर चाहे उत्पाद हो या फिर खेल के मैदान। आप मतलब बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के साथ फिर से करेंगे अनुबंध ला एक अद्वितीय अभियान संभाल लेंगे के नाम से करे जाते। संभाल लेंगे शब्द ये दर्शाते कि कैसे दो ब्रांड निर्भरता पर खड़े हैं। ये बीच राजस्थान रॉयल्स के मुख्य परिचालक अधिकारी जैकलश मैक्रम गोयल टीएमटी के स्वागत करते हुए खुशी जताए है। राजस्थान रॉयल्स हमेशा अपन सभी भागीदार ला बेहतर रिजल्ट दे बर प्रतिबद्ध है। गोयल टीएमटी के डायरेक्टर संदीप गोयल कहिन कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ अपन निरंतर सहयोग खुशी जताई। मुंगेली के मदनपुर गांव स्थित ओशो पिरामिड ध्यान आश्रम में 5 दिवसीय ध्यान शिविर के आयोजन हुए। शिविर में देश के अलग अलग हिस्सा ले ओशो के अनुयायी मन हिस्सा लेबर पहुंचा थे, जेकर मार्गदर्शन उत्तराखंड के भीमताल ओशो पीठ ले आए स्वामी शून्यम प्रकाश करत हैं। शिविर में विभिन्न आसन के जरिए ले लोगों के ध्यान केंद्रित करके मन ला भार मुक्त करे के प्रयास करे जाते। ये दौरान स्वामी शून्यम प्रकाश कहिन के लोगों ला तनाव, चिंता और बीमारी घेरे है, सबके इलाज दवाई नहीं हो सके। एक बार मेडिटेशन ही लोगन ला स्वस्थ रहे के मार्ग दिखाते। बातों के लिए दुनिया में जगह, बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, बड़े बड़े क्लब मिलेंगे, होटल मिलेंगे, सब चीज दुनिया में है, लेकिन कोई ध्यान करने की जगह, कहीं कोई आदमी बैठ के शांत अपने भीतर डुबकी लगाए, अपने मूल स्वरूप को पहचाने, ऐसी जगह कहाँ खोजोगे। और एक संग हमार बानी हमार गोट मात का है। जय जोहार।